गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 4 है और उसमें हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो जो बैलेंसिंग हम पढ़ने वाले हैं, जो भी इक्वेशंस की बैलेंसिंग करने वाले हैं, तो वो एक लॉ के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जितना मास रिएक्टेंट साइड में होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी रिएक्टेंट लिया हुआ है, जितनी भी मात्रा में रिएक्टेंट लिया हुआ है, उसी मात्रा में हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान के चलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बनाया। ठीक है, यहां पर देखिए ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट। हम यहां पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, अभी ये इक्वेशन हमने दी है कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब हम इसको देखेंगे कि ये कैसी इक्वेशन है। यहां पर देखिए, यहां पर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है। तो हमें ये तो पता लग गया कि ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो 10th क्लास में जो बैलेंसिंग डिपेंड हुई है उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो उस बैलेंसिंग को करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी केमिकल फॉर्मूला है उसके सब्स्टिट्यूट्स में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जो भी परिवर्तन हमें करना है वो कहाँ करेंगे, केवल कॉफिशिएंट्स में। ठीक है, तो देखते हैं ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। यहां देखिए, यहां पर 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहां पर हमने ले लिया रिएक्टेंट साइड और यहां प्रोडक्ट साइड। यहां देखिए हाइड्रोजन के यहां पर 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं। ऑक्सीजन के यहां पर तो 2 हैं रिएक्टेंट साइड में, लेकिन यहां पर कितने एटम हैं, 1। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए अब हमें कौन सा कॉफिशिएंट कहां पर जोड़ना है, कैसे आसानी से ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। यहां देखिए हाइड्रोजन 2 है ऑलरेडी, ऑक्सीजन 2 है, तो यहां पर ऑक्सीजन 1 है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहां पर पीछे सब्स्टिट्यूट नहीं जोड़ेंगे, तो इसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमेशा जो भी बैलेंसिंग करते वक्त जो भी जोड़ेंगे नंबर ऑफ एटम, वो कहां पर जोड़ेंगे, कॉफिशिएंट के रूप में। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर 2 लिख दिया। अब यहां पर 2 लिखा तो आपने देखा कि ऑक्सीजन इस तरफ 2 हो गए। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गए, 4। अब इस हाइड्रोजन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर भी हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन जो हमारी है वो बहुत सिंपल सी थी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चुकी है अब। ठीक है, बैलेंसिंग करते वक्त खाली 2 चीजों का ध्यान रखना है कि यहां पर जो कॉफिशिएंट है, जो भी हम बैलेंसिंग करते वक्त जिस भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं वो हमेशा कॉफिशिएंट के रूप में करेंगे, ना कि कोई सब्स्टिट्यूट के रूप में। दूसरी चीज देखिए, यहां पर क्या करना है, जैसे लिखा होता है PO4 का होल थ्राइस,
यहाँ पर हमने कोई भी सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट जोड़ दिया जैसे 2, तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि ये P के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये भी है कि जो ऑक्सीजन हमने ले रखा है उसके साथ में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम अगली इक्वेशन देखते हैं हमारी क्या है। देखिए, एक हमने एक और इक्वेशन ली है, P4 प्लस O2 टेंस P2O3। ठीक है, यहां पर देखते हैं हम इसको कैसे कम बैलेंस करेंगे। यहां देखिए P और O, यहां पर रिएक्टेंट साइड में P4 है, प्रोडक्ट साइड में 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3। यहां पर देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पे देखिए ये हमारा कितना है 3। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां P4 है, यहां पर P2 है, तो हमें पहले P को करेंगे। यहां पर हमने क्या किया, कोएफिशिएंट 2 लगा दिया, तो यहां पर फास्फोरस तो 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहां पर क्या, 2 3 6, यहां पर ऑक्सीजन 6 हो गया। ठीक है, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहां पर हमें कोएफिशिएंट 3 जोड़ना पड़ेगा, जिससे क्या होगा 3 2 6। ये देखिए जो केमिकल इक्वेशन है ये भी हमारी कैसी हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सी है, अभी मैं नॉर्मल ले रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन ले रहा हूं अभी, और देखते हैं एक और एग्जांपल। चलिए, हमने एक केमिकल इक्वेशन लिख रखी है, इसको आप बैलेंस करने की कोशिश करें, फिर मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। तब तक मैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमने नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, नाइट्रोजन 2, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, और यहाँ पर भी हमारे कितने हैं 3 हैं। इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट 2 लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बढ़कर कितनी हो गई वो देखिए, 2 3 6। तो यहाँ 3 थे पहले, 3 से कितने बढ़ गए 6। अब देखिए हमारा नाइट्रोजन तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन में अभी भी वेरिएशन है, तो हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हमें 3 कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा, जिससे कि 3 2 6 हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, और हमारी इक्वेशन जो है वो कैसी हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बैलेंसिंग के। तो अब हम देखते हैं कि बैलेंसिंग की डेफिनेशन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग the process of making number of different types of elements on both the sides of equation equal is known as balancing। ठीक है, कहने का मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन इक्वल इज नोन एज बैलेंसिंग। ठीक है, और जो बैलेंसिंग हम लोग करेंगे वो किस लिए करेंगे, कि ताकि जो मास ऑन द रिएक्टेंट साइड हो वो मास ऑन द प्रोडक्ट साइड में बराबर हो। जैसे अभी मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बताया था कि वाटर बन रहा था,
तो किस प्रोपोर्शन में हमें हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, किस प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, दोनों के रिएक्शन कराएंगे तो हमें सिर्फ वाटर ही मिले। ठीक है, तो इस बैलेंसिंग को हम क्या कहते हैं, मास बैलेंसिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एटम जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ, रिएक्शन के दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल हो जाते हैं और उनके मासेस भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने के लिए मैं बता दिया आपको, अभी हिट एंड ट्रायल मेथड का ही प्रयोग करना है। 10th क्लास में इतनी हाई फाई बैलेंसिंग नहीं आती है, एक नॉर्मल लेवल की बैलेंसिंग आती है। तो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे बेस्ट है, और जो ये हर एक केमिकल इक्वेशन को आराम से बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स कि कैसे हम बैलेंसिंग आसानी से और जल्दी जल्दी कर सकें। एग्जांपल्स को देखने से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए करने पड़ते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी हमें वर्ड इक्वेशन दी हुई है उसको हम सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिंबल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने पहले पढ़ा था कि जो भी एलिमेंट्स हमने लिए हुए हैं उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेटेड एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स के द्वारा या जो कंपाउंड है उनके केमिकल फॉर्मूला के द्वारा उनको हम रिएक्टेंट साइड में एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में मेंशन करा देंगे। सेकेंडली, हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि अब जो रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट्स प्रयुक्त हुए हैं और जो प्रोडक्ट साइड में बनकर जो कंपाउंड या एलिमेंट आया है, उनको हमें क्या करना है, उनके नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ बैलेंस करना है। ठीक है, ताकि जो नंबर ऑफ एटम बैलेंस रिएक्टेंट साइड है वो इक्वल हो जाए प्रोडक्ट साइड में। थर्डली क्या करना है, हमें कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया था कि जो भी सब्सटीट्यूट्स दिए होते हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम केवल कोफिशिएंट्स का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है। कहने का मतलब जो भी प्रोडक्ट बनकर आया है, जो भी एलिमेंट हमने उपयोग किया है, वो किस स्टेट में है, लिक्विड है, गैसियस है, या जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो किस स्टेट में है। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल आपका। पहले हम इसको वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, जैसे जिंक reacts with dilute sulfuric acid to give zinc sulfate and हाइड्रोजन। देखिए इसकी वर्ड इक्वेशन क्या है, हमने क्या किया, जिंक की रिएक्शन करा दी किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहां पर क्या बना हमारा, देखो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब देखो इससे केमिकल इक्वेशन में हमें लिखना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या था हमारा, केमिकल इक्वेशन बनाना वर्ड इक्वेशन का। तो हमने लिखा Zn प्लस H2SO4 टेंस ZnSO4 प्लस H2। अब देखो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले एक चीज ये बहुत जरूरी होती है कि हम पहले उस केमिकल इक्वेशन को ये जज कर लें कहीं ये पहले से तो बैलेंस नहीं है। ये इक्वेशन मैंने इसीलिए लिखी थी क्योंकि ये पहले से बैलेंस है। आप देख लीजिए एक बार, यहां पर देखिए Zn, यहां रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में देखिए Zn 1 है, यहां पर प्रोडक्ट साइड में भी 1। हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन देखिए यहां पर 2 और यहां पर भी 2 है। फिर देखिए सल्फर लिया तो सल्फर का देखिए यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। ऑक्सीजन लिया, यहां 4 है, यहां 4 है।
तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि सबसे पहले किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले उसको ये देख लें एक बार, ये बैलेंस इक्वेशन जो है वो पहले से बैलेंस तो नहीं दी है। नहीं पता लगा पहले से इक्वेशन बैलेंस दी हुई और हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते रहे हैं, ठीक है, करते जा रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस हो ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं बैलेंसिंग में, ठीक है। आगे देखते हैं अब एग्जांपल्स कुछ कि कौन कौन सी केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं। अब देखिए ये एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, तो आप इसमें बताइए हमें कि मान लीजिए यहाँ पर जो कॉफिशिएंट आप लगाएंगे बैलेंसिंग द्वारा उसको A मान लीजिए, यहाँ पर जो आएगा उसको B मान लीजिए, यहाँ पर जो आएगा C, और यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं उसको D मान लीजिए। चलिए बताइए बैलेंसिंग के दौरान A की जगह पे कौन सा कॉफिशिएंट यूज करेंगे आप, B की जगह पे कौन सा करेंगे, C की जगह पे कौन सा करेंगे और D की जगह पे कौन सा करेंगे। अब मैं पूरा वो नहीं लिखूंगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, अब हम हेटेल ट्रायल मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं AL 1 है, यहां पर भी 1 है, ठीक। अब देखिए कॉपर यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, ठीक है। यहां पर देखिए क्लोरीन 2 है और यहां पर 3 है, ठीक। जो जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं उनको हम बाद में ही देखते हैं, ठीक है। इतना मैंने बता दिया कि एल्यूमिनियम और कॉपर आपका बैलेंस है। अब लास्ट हमारा एक ही एलिमेंट बचा है, वो क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, ठीक। अब एक मेथड और है कि यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और जहाँ पर 3 है वहाँ पर T। अब देखिए क्लोरीन बैलेंस हो चुका है, 2 और 3, यहाँ पर 2 3 या 6, ये भी देखिए ये आपका बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर देखिए 2 3 या 6, ये भी बैलेंस हो चुका है। अब देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 हो गए तो एल्यूमिनियम को यहाँ पर भी हमें 2 करना पड़ेगा। देखिए एल्यूमिनियम और क्लोरीन हमारे हो चुके हैं बैलेंस। अब देखिए ये इक्वेशन ऐसे ही नहीं हमें रखनी है, अब हमें चेक करनी है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं इस केमिकल इक्वेशन में बैलेंस हो चुके हैं या नहीं। देखिए एल्यूमिनियम भी 2 हो चुके हैं और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 हो चुके हैं, क्लोरीन 6 हो चुके हैं, यहाँ पर 6 हो चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कॉपर जो है वो नंबर ऑफ एटम जो कॉपर के हैं वो 3 हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉपर को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? 3, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कार्बन FeTO3 आयरन ऑक्साइड है ये, यहाँ पर हमने Fe लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया। चलिए इसे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, Fe2 है, यहाँ पर Fe1 है, तो हमने क्या किया यहाँ पर कॉफिशिएंट 2 ऐड कर दिया जिससे हमारा Fe जो है यानी आयरन बैलेंस हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो मैं बताया था जहाँ पर 3 मिल जाए उसके आगे 2 कर दीजिए और जहाँ पर 2 मिल जाए उसके आगे 3। अब देखिए ऑक्सीजन 3 2 या 6, 2 3 या 6, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन में परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया। तो यहाँ पर Fe कितने हैं? 2 2 या 4, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए कार्बन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है या नहीं। देखिए कार्बन 3, कार्बन 3, Fe4, Fe4, 2 3 या 6 ऑक्सीजन, 3 2 या 6 ऑक्सीजन। देखिए केमिकल इक्वेशन आपकी ये बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए NH3 प्लस HCl टेंस NH4
Cl। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये बैलेंस तो नहीं है पहले से, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन देखिए 3 और 1 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है। और क्लोरीन देखिए, यहाँ पर भी क्लोरीन। तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसमें जुट जाओ कि हाँ नहीं ये बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस करते रहेंगे। तो ये इक्वेशन सबसे पहले मैंने बताया कि आप कोई भी केमिकल इक्वेशन दी हो उसको आप सबसे पहले ये जज करें कि ये इक्वेशन पहले से बैलेंस तो नहीं है, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन जो थी वो पहले से बैलेंस थी, तो इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये इसीलिए लिखी थी मैंने, देखिए आपका दिमाग देखते हैं कहाँ पर आप क्या कर रहे हो। मोस्टली बच्चे जो होंगे वो इसको देखते ही करने लगे होंगे बैलेंस। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स और लिखे हैं आपके लिए, थोड़े से क्रिटिकल हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे देखिए। सबसे पहले अब हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करेंगे, ये नहीं कि बार बार हम वही लिखते अपने कि नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड की कोशिश करिए, आपसे भी होगा, आराम से होगा। यहाँ पर देखिए Mg 1 है और यहाँ पर 3 है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर 3 लगाया। Mg हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन कुछ चेंजेस आए होंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। अब देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे पहले यहाँ देखिए PO4 का होल ट्वाइस। PO4 का होल ट्वाइस, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमें PO4 का डबल करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लगाया, तो PO4 भी हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है 3 2 6 6 और 8, ठीक है। 2 4 8, 8 और 6 टोटल हो गया हमारा 14। यहाँ पर देखते हैं 2 4 8 हो गया, लेकिन हमें 14 चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन को देखते हैं अब। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पर 14 हो रहा था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो यहाँ पर हमारे अभी 8 हो रहा है। तो कितने की कमी आ रही है, यहाँ पर 6 की कमी आ रही है। अगर हम इसको 6 जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे ऑक्सीजन के वो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सा 6 लगाना पड़ेगा और ये हमारी केमिकल इक्वेशन जो होगी बैलेंस हो जाएगी। अब कोई भी एलिमेंट आप यहाँ इसमें जज कर लीजिए, वो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे ईच एलिमेंट के यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं LiHCO3 टेंस Li2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखिए ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पर ये डिकम्पोज हो रहा है और ये 3 कंपाउंड्स को बना रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगी। LiHCO3, देखिए कुछ नहीं देखना है इसमें, मेनली हमें देखना है कि Li यहाँ पर कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितना है 2, कार्बन 1 है और 1 यहाँ पर है 2। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो देखिए लिथियम भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, कार्बन भी 2 है, तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस होगा। देखिए कैसे, 2 3 6, यहाँ देखिए 3 4 और 5 6, ये भी केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं आपको एज ए होमवर्क, ये आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे कि कहां पर कौन सा कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। ओके, ये कुछ केमिकल इक्वेशन लिखी हुई हैं, ये आप एज ए होमवर्क इसे करेंगे और इनको बैलेंस करके आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।